तो आपको उन्होंने बताया है कि अलीज़े और रोहान ने जो कुछ भी पिकनिक में हुआ मुझे सब बता दिया। इसमें रूह लड़ने वाली कौन सी बात है? तो उन्होंने आपको पूरी बात नहीं बताई है। रोमाना, अगर एक बार और तुमने अलीज़े को आलिया कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किस मिट्टी की बनी आप इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है? जब मुझे एक्चुअल में आपकी जरूरत थी तब कहाँ थी आप? तब आप मुझे छोड़ के चली गई अपनी कैरियर बनाने के लिए, और जब आपको खुद जरूरत पड़ी तब आप मुझे वापस लेने आ गई। औलाद हो तुम मेरी। उस वक्त भी औलाद थी मैं आपकी। आप मुझे मेरे शौक के लिए नहीं लेके जाना चाहती, बल्कि अपनी तन्हाई के डर से मुझे अपने साथ लेके जाना चाहती है। ये किसने बताया तुम्हें? आखिर सच आपकी जबान पे आ ही गया ना। डैड, मैं इनके डॉक्टर से मिली थी। इनकी सारी मेडिकल हिस्ट्री, सारी बीमारियों के बारे में बताया उसने मुझे। झूठ बोलते हैं ये लोग। मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम एक बड़ी म्यूजिशियन बनो। देख लेना, ये लोग तुम्हारी शादी कर देंगे और तुम कुछ नहीं बन सको। याद रखना मेरी बात आलिया, तुम्हें वक्त खुद बता देगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। रोमाना, बहुत हो गया। बेहतर है कि आप अपना सामान समेटें और यहां से चलती बने। इसी में हम सबकी भलाई। कितनी अच्छी यादें जमा की थी हमने। अब खुदा जाने आगे क्या होगा। आलिया, तुम जो सोच कर बैठी हो ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये लोग तुम्हारे शौक का गला दबा देंगे। तुम जा रही हो या मैं? आलिया, मैं तुमसे एक बार फिर पूछ रही हूं, मेरे साथ चलोगी? आप मुझसे लाख मर्तबा भी पूछेंगी ना तो मेरा जवाब ना ही होगा। रोमाना, तुम्हारा सवाल ही गलत है। इनफैक्ट तुम्हारा तरीक़ेकार फिर गलत है। आपको तो मैं तब भी गलत लगती थी और आज भी मैं ही आपको गलत लग रही हूँ। एनीवे, आलिया, मुझे उस वक्त का इंतजार रहेगा जब तुम खुद चलकर मेरे पास हो। मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुले। अब ये क्या? इस घर में जो मेरा हिस्सा था वो मैंने आलिया के नाम कर दिया, और पाकिस्तान में जितनी प्रॉपर्टी है वो भी मैंने आलिया के नाम कर दी, और ये सब मैंने यहाँ आने से पहले कर दिया था। और मुश्ताक साहब, आपने बिला वजह मेरे साथ हमदर्दी जताई। आप मुझे पहले भी नापसंद थे और अब भी नापसंद है।
अलीज़े बेटा, डैड प्लीज, अभी नहीं। मामी, आज मैंने अलीज़े के अंदाज में उसकी माँ को देखा है। बिल्कुल अपनी माँ की तरह बात कर रही थी। अलीज़े कभी जोर से हंसी भी नहीं, और आज वो चिल्ला रही थी। आज उसने अपने दिल की भड़ास निकाली, अब वो पुरसुकून होगी। परेशान मत हो। कैसे पुरसुकून हो जाऊं? यहाँ मेरी रातों की नींद उड़ी हुई है और आप कह रहे हैं कि पुरसुकून हो जाओ? फरजाना बेगम, बेकली मसले का हल नहीं है। तो फिर मसले का हल क्या है? मुझे तो यहाँ कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि अभी कुछ हो ही नहीं रहा है। यही तो बात है कि कुछ हो नहीं रहा। मैं आपको बताई दे रही हूं, अगर अगले हफ्ते तक कुछ नहीं हुआ तो मैं उस सारिम को उसके घर जाके चप्पलों से मारूंगी। और हमारी बेटी को सारे जहां में आप बदनाम करेंगी? क्या हो गया है आपको? प्लीज सब्र कर जाए। वही तो कर रही हूं। अच्छा, तो मुझसे क्यों लड़ रही हैं आप? आपसे नहीं लड़ूं तो किससे लड़ूं? किससे कहूं ये सारी बात में? अगर आप कहते हैं तो आपसे भी नहीं लड़ती। आप दिल की बात कर लिया करो मुझसे, लेकिन प्लीज लड़ा मत करें। अब आप बात ना पलटे। अच्छा, इधर आके बैठे। बैठे तो सही। एक बात बताए, कभी आपने सोचा है कि आप तो अपने दिलो दिमाग की बातें मुझसे शेयर कर लेती हैं, लेकिन मैं किससे बात करूं? किससे कहूं अपने दिल की बात? मैं तो किसी से नहीं कह पाता। आप तो शौहर है ना मेरे, आप में और मुझ में कैसा पर्दा? मैं जानती हूं कि आप मुझसे ज्यादा परेशान हैं, पर जाहिर नहीं करते। सब समझते हैं जो आप कहते हैं और जो आप नहीं कहते। फरजाना बेगम, जब तो आप सब समझते हैं, थोड़ा सब्र कर ले बस। फिर जो कुछ आपने सारिम के साथ करने का सोचा है सब कीजिएगा। सारिम ने मेरे और मेरे खानदान की इज्जत को खाक में मिलाने की कोशिश की है। वादा करता हूं आपसे, अरे शरफू भाई, मेरी साइंस कहती है इतना गुस्सा करने की क्या बात है। देखिए मिस सना का ना मिजाज ही ऐसा है, फिर मुझे डांट देती है। तुम्हारी साइंस ने जो है ना शरफू के बिजनेस को ठप कर दिया। अरे मेरी साइंस से आपके बिजनेस का क्या ताल्लुक? तुम्हारी साइंस का बीबीए से क्या ताल्लुक? मैं बताता हूँ, 50 रुपए दो। हैं 50 रुपए किस बात के? इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो ये तो आप खुद बता रहे हैं ना। पढ़ने की फीस देती हो, इंफॉर्मेशन दूंगा, पैसे नहीं दोगी? तो मैंने कब कहा है? अभी तो कहा कि क्या ताल्लुक, तुम्हें बता रहा हूँ क्या ताल्लुक, पैसे लगेंगे। अच्छा एक काम करो, फिर मत बताओ। क्यों गरीब के पेट पे लात मार रही हो? शर्म नहीं आती? अरे शरफू क्या मुसीबत है? ओहो, बदजबानी करने लगी है। इतनी कंजूस मक्खी चूस हो। अच्छा एक काम करो ना, पैसे उधार कर लो और इन्फॉर्मेशन अभी दे दो। क्या मतलब ही है? कभी मैंने कहा कि पैसे अभी दे दो, इन्फॉर्मेशन बाद में दूंगा? अरे
मुझे क्लास लेनी है, बिला वजह क्यों उलझा रहे हो मुझे? शर्फू जब पैसों की बात करता है तुम लोग उलझ क्यों जाते हो? मैं उलझी नहीं हूँ, मेरी क्लास मिस हो जाएगी। कैसे मिस होगी जब तक घंटी नहीं बजाएगा शर्फू? शर्फू के पास बड़ा पावर है। ओ भाई प्लीज। ऐसा जाओ, क्या याद करोगे किस सखी से पाला पड़ा है? जाओ। ओह माय गॉड, मैंने हसन को देखा तो मैं हैरान ही रह गया। वो तो मायदा के इश्क में दीवाना ही हो गया था। अरे सारे, मैं भी ना किसी के इश्क में दीवाना होना चाहता हूँ। पागल दीवाना यमला पगला। चुप कर। अनीस भाई, अब इसकी बात ना सुना करो, आप स्टोरी सुनो। ये कोई स्टोरी नहीं है, हकीकत है जो मैंने अपनी गुनहगार आंखों से देखी है। सारे, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। मैं भी अपनी इन दो गुनहगार आंखों से किसी के इश्क में बर्बाद होना चाहता हूँ, मर बिटना चाहता हूँ। जिंदगी को ख्वाब में चिचड़े नजर आ रहे हैं। इधर आ। तू किसी लड़की को देख सकता है, लेकिन कोई लड़की तुझे नहीं देख सकती। अनीस भाई, कैरी ऑन। मायदा ने हसन को कहा, मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। शक्ल नहीं। सुन ले, सुन। बिल्कुल ही फजूल बात है। हसन तो उस दिन का मुंह पर मास्क पहन कर फिर रहा है। कहता है मेरी शक्ल मत देखो, लेकिन मुझसे बात करना ना छोड़ो। चुप। अच्छा फिर तो हसन और मायदा की दोस्ती होगी कि नहीं? उसका तो पता नहीं, लेकिन अलीजे की अम्मी वापस आ गई हैं। वो क्यों आई है? इसका अभी तक पता नहीं लगा, लेकिन शायद अलीजे को लेने आई हैं। वो कहाँ से आ गई? आई थी, वापस चले गई। इसका मतलब अलीजे भी चली गई यूनिवर्सिटी से? ओह माय गॉड। सारिन के अकाउंट के चाय और आर्यन के अकाउंट से बिस्किट। फिर डिटेल में बता तुम। पेट में दर्द ना करवाओ, बात बताओ। चाय कहीं नहीं भागी जा रही। ठीक है, फिर आज की ताजा खबर यह है कि अलीजे की अम्मी आई थी, लेकिन अलीजे को लिए बगैर वापस चले गई। हाँ, तो फिर टेंशन तो नहीं ना, अलीजे तो यूनिवर्सिटी में ही है ना। बहुत अजीब बात है। हाँ है। बाकी की खबर का पता लगेगी। चाय, बिस्किट और समोसे मिल जाए ना तो खबर सुनाने का मजा दोबारा हो जाएगा भाई। अभी जा रहा हूँ। अच्छा यार, मैं चलता हूँ क्योंकि बाजी ने आज लाहौर जाना है और अम्मा अकेली होंगी। हैं? अम्मी अकेली क्यों होंगी? जन्नत नहीं घर पे? जन्नत तो हॉस्पिटल में की जुबान के नीचे कट लगा है, तो अम्मा के पास होगी। ओह, उसका मतलब अब जन्नत बोलने लग जाएगी? हाँ बिल्कुल। अरे यार सारे, बहुत आला है यार, बहुत आला। बड़ा नेक काम किया, अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियां दे। चांसी बेगम दे। बल्कि चांसी बेगम क्या, मैं इसे चांसी पप्पी देता हूँ। आधे शर्फू। नहीं नहीं, अरे नहीं, अरे मैं क्या देखता क्या? आइए। दादा भाई, आपने बिला वजह तकलीफ की, हम लोग तो आ रहे थे आपकी तरफ। मास्टर साहब, आप मोहसिन है हमारा, हम आपको अपने घर बुलाए, ये बुरी बात नहीं होगा? दादा भाई, ये हमारे दोस्त हैं, मेजर मुश्ताक। अगर आप मास्टर साहब का दोस्त है तो आज से हमारा भी दोस्त है। दादा भाई, अंदर चलकर बात करें, गर्मा गर्म चाय के साथ। आइए आइए।
ये ले अम्मा कड़क कड़क चाय, गर्मा गर्म कड़क कड़क। नादिया आज चली गई, जन्नत 2 दिन के बाद आएगी। अभी मैं सोच ही रही थी कि अपने लिए चाय बना लूं कि तू आ गया। आर्यन भी आने का बोल रहा था लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं अरे क्यों मना कर दिया? कितनी रौनक लगाता है वो। अम्मा पहले ही वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता, इसलिए मैंने कहा कि भाई पढ़ाई पर ध्यान दे, अगर इस दफा भी फेल हो गया ना तो यूनिवर्सिटी से निकाल देंगे उसको। अरे तो उसको आने देता ना, मैं समझाती उसको, मेरी बात समझ जाता वो। अम्मा समझ ही ना जाए, वो कहता है मैं फेल होकर गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवाऊंगा। है? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अब्बा उसके यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी हैं, पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता, इसलिए निकाला भी नहीं गया, नहीं तो अब तक निकाल दिया होता उसने। ये तो बहुत बुरी बात है बेटा, उसे अपनी बाप की इज्जत का ख्याल तो होना चाहिए ना। हाँ ना। खैर आप चाय पिए और बताएं कि मैंने कैसी चाय बनाई। चाय तो तू हमेशा ही अच्छी बनाता है, हर वक्त अपनी तारीफ सुनना तुझे पसंद है ना, जब देखो जब तारीफ। मास्टर साहब, इज्जत आपका हो या मेरा इज्जत होता है? बस डाडा भाई आपको बता नहीं सकता, उस दिन के बाद से मेरे दिमाग का जो हाल है, दिल चाहता है सारिब के घर जाऊं, उसको इतना मारूं कि उसकी अकल ठिकाने आ जाए।